गठबंधन की रेस बढ़ गई, रोके ना रुक पाए रही है। राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री, ये जनता चिल्ला रही है। दूसरा चरण भी शांतिपूर्वक गुजर गया है। अलीगढ़, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर में आज भारी तादाद में मतदाताओं ने मतदान किया है। अब तक अलीगढ़ में 56.57% मतदान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने शांतिपूर्वक चुनाव को करा दिया है। वहीं अलीगढ़ शासनिक क्षेत्र में कुछ भगवादारियों ने चुनाव के दिन भी पुलिस से नाराजगी दिखाते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। वोट डालने को लेकर किसी बात पर तगड़ी नोक-झोंक हो गई। समय रहते हुए पुलिस प्रशासन ने मामला संभालते हुए शांति व्यवस्था बहाल कर दी। ये घटना एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल की बताई जा रही है, जहां मतदान हो रहा था। वहीं नगला पटवारी अलीगढ़ में शांति व्यवस्था के साथ चुनाव संपन्न कराया गया है। वोट डालने के बाद वहां के लोगों का क्या है रुझान, आइए देखते हैं। सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये लाइव रिपोर्ट। मैं हूं शाहिद रजा, स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आपको बता दें, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 88 सीटों पर चुनाव है, लेकिन अलीगढ़ में क्या हाल है जानने के लिए हम यहाँ खड़े हैं नगला पटवारी में, और मौजूद लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपने अपने वोट करके आए हैं। चिलचिलाती धूप है, 42 टेम्परेचर है, आसमान से बरस रही है सीधी सीधी धूप, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से चुनाव में वोटिंग करने के लिए यहाँ से वोटर निकल रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे, क्या हाल है और क्या रहेगा आपके? हाल तो इलेक्शन के लिए वैसे अभी जो लोग निकल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा जज्बात है लोगों में और जागरूकता भी आई है और वोट विकास। 2019 के चुनाव में जब वोटिंग करके लोग आ रहे थे, लोग कह रहे थे सड़क पर दौड़ गया हाथी, लेकिन इस समय क्या हवा बन रही है या फिर ये हवा हवाई रह जाएगा? क्या रहेगा आखिर आपके? कुछ बदलाव होगा 2024 के इलेक्शन में? जबरदस्त बदलाव होगा, जबरदस्त बदलाव। लोगों को विश्वास खत्म हो गया है हुकूमतों से कि इतना झूठ और इतनी नफरत पैदा कर रही हैं। इस नफरत को खत्म करने के लिए हमारे साथ युवा नेता मौजूद हैं जो 2 बार यहाँ से प्रधानी का चुनाव लड़ चुके हैं। अबरार साहब, जानने की कोशिश करेंगे क्या रुख है, क्या हवा है, क्या फिर वही 2019 की तरह बिल्ड करेगी बीजेपी, आगे जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं अब गणित सुकड़ता हुआ नजर आएगा? सर्व समाज का वोट जो है ना, वो देश हित में जा रहा है। लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत फैलाई जा रही है देश में लगातार। उसको सबको मोहब्बत में बदलने के लिए सर्व समाज का वोट अगेंस्ट वोट पड़ रहा है, परेशान हो के वोट पड़ रहा है। मैं और ये जानने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से एक राजस्थान में चुनावी सबूका फेंका गया था, जुमला था, लेकिन बहुत हार्ट करने वाला था एक समुदाय को, जिस तरीके से घुसपैठिया तक कह दिया गया था मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा। ये भी कह दिया गया तुम्हारे मंगलसूत्रों ने दे दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग में शिकायत के बाद भी अब भी लगातार उसी जुमले पर कायम है प्रधानमंत्री। तो क्या ये तानाशाही की तरफ अग्रसित है? क्या है आखिर? इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। सब जब हताशा, परेशानियां, सब चीज़ आगे आती हैं तो बोला जाता है ये सब चुनाव है, पर पब्लिक सब समझ चुकी है। पिछले 10 साल से इन चीज़ों को झेलती हुई आ रही है। लोग परेशान हो गए हैं, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, टाइम से उनको काम धंधे नहीं मिल रहे, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाई जा रही है। उस सबसे अलग हटके चुनाव कर रही है पब्लिक। हर समाज का, हर समुदाय का लोग परेशान है। स्पेशली मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, अब ये मान लिया जाए। हाँ, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। हमारे लिए कोई भी हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, हमारा मुद्दों का चुनाव है। हमारे लोगों को रोजगार मिले, हम सुकून से रहे, सारी जनता आपस में मिलजुल करे, प्यार मोहब्बत से रहे। बस करने की कोशिश करूँगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। इस वक्त देश में जिस तरह से नफरत का माहौल है, इस वक्त 2 विचारधाराएँ काम कर रही हैं। एक विचारधारा गोडसे की है, एक विचारधारा गांधी की है। गांधी की विचारधारा के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, गोडसे की विचारधारा के लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं। एक तरफ नफरत की दुकान है, दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान है। जो जनता है वो समझदार है। देखिए, काट की हंडिया एक बार चढ़ती है सरकार महोदय। एक छोटा सा सवाल कांग्रेस को लेकर,
क्या कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल में ये अपना अहम पाल के बैठी रही कि हमसे आगे कोई नहीं है? जब चोट लगी, जब चोट पड़ी, तो क्या अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगेंस्ट अगर गठबंधन के साथ मजबूती की तरीके से आती है तो वो पिछली सारी बातों को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके देश के विकास में अपना योगदान देगी? क्योंकि 70 साल की हुकूमत रही, ये बार बार यही कहते रहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज़रूर रहा होगा कि हो सकता है कि शायद हमसे आगे कोई नहीं है। जब बीजेपी आई, बीजेपी ने उन्हें हराया, लेकिन अब सकारात्मक सोच के लिए पार्टियां आगे आ रही हैं। देखिए, ऐसा है, जो भी पार्टी धर्म की राजनीति करेगी वो हाशिए पे चली जाएगी। मतलब भूतपूर्व में जो चीज़ें घटित हुई हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत हो या और भी चीज़ें हों, कांग्रेस सरकार में हुई थी। और मुसलमानों को जिस तरह से राजनीतिक दलों ने हाशिए पे डाला हुआ था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अन्याय था, इनजस्टिस थी, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसा जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया था। लेकिन इस वक्त जो ऐसा हालात है इस देश के, उसको सामने रखते हुए जनता ये सोच रही है कि अगर ये लोग जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, देश की, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, उनको छोड़ करके हम उन लोगों के साथ जाएं। हमारे साथ एक नत्थू नेताजी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या रहेगा आपके साथ। देखिए, एक उसके बाद से मैं कहता हूँ, एक मुझे गीत याद आ रहा है, गठबंधन की रेस बढ़ गई, रोके ना रुक पाए रही है, राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री, ये जनता चिल्ला रही है। यानी जनता जो है गठबंधन की तरफ देख रही है कि देश का भविष्य असली जो है काय मुद्दों से भटकाने की इन्होंने कोशिश की है। अभी मैंने देखा था देश के प्रधानमंत्री ने जो बचकाना अभियान दिया कि हमारी बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, घुसपैठिए आएंगे। घुसपैठिए इसका मतलब ये है कि आपकी देश की सीमा आपके अलीगढ़ सिटी पब्लिक स्कूल है जहां पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें, अब सुबह के बाद में अब यहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन है, कम मतदाता आ रहे हैं। और सुबह की अगर हम बात करें तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का आवागमन रहा है। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ इलेक्शन कराया जा रहा है और यहाँ मतदाता जो बड़े आराम से आ रहे हैं और निकल के जा रहे हैं। सर, वोट किया सर? जी सर, अभी आपके सामने डाल के आया हूँ। हाँ सर, किस मुद्दों पे वोट हो रहा है? सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बिजली है, सड़क है, पानी है और रोजगार है, अस्पताल है और पढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है अपने वोट को लेकर। पूरी तरीके से लोग मुद्दों पर अब चुनाव चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं अपना। यहाँ से जो निकल रहे हैं यहाँ से मतदाता अपना वोट कर करके, तो सबको कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि जैसे एक मुद्दा है जिसमें बेसिक बात हम करें तो ज़्यादातर पढ़ाई है, बेरोज़गारी है, जिस तरीके से धराशायी ज़मीन पर आ गई है, उसको लेकर यहाँ अब लोग लामबद निकल के आ रहे हैं। टेम्परेचर की बात हम करें तो 42% टेम्परेचर है। उसके बावजूद भी यहाँ लगातार वोटर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज़ के लिए।